कितना पैसा कहां लगा? बुज़दार हुकूमत के अखराजात की छानबीन। डीजी खान में 17 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च का रिकॉर्ड ही नहीं। ऑडिट रिपोर्ट में माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मुल्तान में दूसरे टेस्ट का दूसरा रोज 254 रन्स का हदफ के ताक़ुब में 74 रन्स पर पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट। नोमान अली की दूसरी इनिंग्स में भी बेहतरीन गेंदबाजी। 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। साजिद खान ने भी 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल है। मुल्तान टेस्ट 100 से जायद रेस्क्यू एहलकार तैनात। रेस्क्यू इंचार्ज मोहम्मद शाहिद के मुताबिक स्टाफ इमरजेंसी कॉल प्लान के मुताबिक एहलकारों ने ड्यूटी सर अंजाम दी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने खुद निगरानी की। रोजाना की बुनियाद पर साइम अयूब से राबते में हूं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। बोले, साइम अयूब का बहाली प्रोग्राम चल रहा है। 1-2 रोज में प्लास्टर उतर जाएगा। साइम का मुस्तकबिल रिस्क में नहीं डाल सकते। पंजाब भर में जराइम को कंट्रोल करने का मिशन। रवा माह 8112 इश्तेहारी गिरफ्तार। बैरून मुल्क से 5 इश्तेहारी गिरफ्तार करके पाकिस्तान मुंतकिल। आईजी की कामयाब कार्रवाइयों पर पुलिस टीम को शाबाश। क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। रंगपुर पुलिस की कच्चे में बड़ी कार्रवाई। खौफ के इलामत समझे जाने वाले लग गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार। मुलजिमों ने 2022 में 2 अफराद को कत्ल किया था। मुलजिम मुख्तलिफ अजला की पुलिस को मतलूब थे। भेरा में तेज रफ्तारी 2 कीमती जानें निकल गई। बलवाल रोड फ्लाईओवर पर कारों में तसादुम। एक ही खानदान के मर्दों खवातीन जाम बहक। एक खातून जख्मी। बदकिस्मत खानदान कुरान खानी में शिरकत के लिए हाफिजाबाद जा रहा था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम तारीखी कामयाबी से हमकिनार। सूबा भर में 9000 से जायद अफराद को 8.5 अरब रुपए बिलासूद कर्ज जारी। चंद माह की मुख्तसर मुद्दत में 8.5 अरब रुपए के माइक्रो फाइनेंस कर्ज का मुनफरिद रिकॉर्ड। जनूबी पंजाब में एलपीजी माफिया बेलगाम। मुकर्रर कर लिए मनमर्जी के दाम। मुल्तान में एलपीजी 300 रुपए किलो। घरेलू सिलेंडर 3200 रुपए में फरोख्त होने लगा। इंतजामिया नाकाम। घरेलू सार्फिन रिक्शा ड्राइवर्स परेशान। महंगाई ने गरीबों की जिंदगी अजाब बना दी। मुल्तान के रिक्शा ड्राइवर्स परेशान। कहते हैं, किसी की बिजली कट गई तो किसी ने बच्चे की फीस अदा न की। एक दिन रिक्शा खराब हो जाए तो रोटी के लाले पड़ जाते हैं। महंगाई को कंट्रोल करने की अपील। हासिलपुर में बिल्डिंग मार्केट कमेटी का दफ्तर खस्ताहाल। 12 निशानदही के बावजूद किसी ने नोटिस तक न लिया। इमारत किसी भी वक्त सानहे का सबब बन सकती है। अमले के सिरों पर मौत मंडलाने लगी। अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने की अपील। तिरंडा मोहम्मद पनाह इंतजामिया की गफलत या नाअहली। गली महलों के गटरों से ढक्कन गायब। शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। निशानदही के बावजूद ढक्कन ना लगाए। शहरी कहते हैं, इंतजामिया किसी बड़े सानहे की मुंतजिर है। तिरंडा मोहम्मद पनाह में राबता सड़कें टूट फूट का शिकार। राहगीरों को मुश्किल का सामना। मिनटों का सफर घंटों पर मुहित। गाजी माइनर रोड 8 साल से खस्ताहाली का शिकार है। शहरियों का आला हुकाम से सड़कों की तामीर और मुरम्मत का मुतालबा। लिया में कश्मीर पाक इंतजामिया की अदम तवज्जो। झूले टूट फूट का शिकार। घास पौधे खुश्क हो गए। सिक्योरिटी के नाकाफी इंतजाम। मोटर चोरी तफरीह की गर्ज से पाक का रुख करने वाले शहरी मायूस। कायमपुर में चाइल्ड लेबर एक्ट के खिलाफ वर्जी। ठेकेदार ने 12 साल लड़के को काम पर लगा दिया। फुटेज में बच्चों को काम करते हुए साफ देखा जा सकता है। महंगाई बहुत है इसलिए बच्चों को काम पर लगाया। ठेकेदार का मौक़िफ़। मेलसी में रेडी बान इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था, जगह तो फराहम कर दी गई मगर बुनियादी सहूलियात मुहैया नहीं।
گندگی اور تعاون کے سوا کچھ نہیں، ماڈل بازار کی طرز پر اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ فتح پور میں کورا زمین نے سفید چادر اوڑھ لی، چارہ سمیت دیگر فصلیں متاثر ہونے لگی، پیداوار میں کمی کا خدشہ، کاشتکار پریشان، سردی کی شدت میں اضافہ، شہری بیمار پڑنے لگے۔ گزشتہ سال امدادی قیمت کا اعلان کر کے گندم نہ خریدی گئی۔ ضلعی امیر جماعت اسلامی ملتان ڈاکٹر صفدر ہاشمی کہتے ہیں، گندم فروخت نہ ہونے کے سبب کسان پریشان ہوا، رواں سال گندم کی امدادی قیمت 4000 روپے من مقرر کی جائے۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کا اجلاس کل ہوگا، شرح سود میں کمی کا امکان، پالیسی ریٹ میں کم از کم 5% کمی کی جائے۔ چیمبر آف کامرس ملتان کی اپیل، سرمایہ کاری بڑھے گی، برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ الخدمت ویلفیئر سوسائٹی خدمت میں پیش گڑھا موڑ میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ، درجنوں مریضوں کا چیک اپ، ادویات فراہم، ضلع بھر میں فری میڈیکل کیمپوں کا اہتمام، وہاڑی میں 50 معذور افراد کو ویل چیئرز دی گئی۔ مسلم لیگ نون کی حکومت عوامی فلاح و بہبود کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ مکلوڈ گنج ایم این اے میاں عبدالغفار بٹو اور ایم پی اے فدا حسین بٹو کی وزیراعظم سے ملاقات، سیاسی امور پر بات چیت کی گئی۔ وزیراعظم نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی۔ حکومت پنجاب صوبے کی ترقی کے لیے کوشاں، ایم پی اے سردار احمد خان لغاری کی صوبائی وزیر مریم اورنگزیب سے ملاقات، سخی سرور کے ترقیاتی منصوبے اور مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ادھر شہر سلطان کے ایم پی اے رانا عبد المنان کی بھی صوبائی وزیر سے ملاقات، صوبے میں جاری ترقیاتی کاموں کی رفتار اور معیار پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب کو مثالی ترقی دینے کا آغاز کیا۔ چھٹی انجوائے کرنے بچے والدین کو پارکوں میں لے آئے، ملتان کی تفریح گاہوں میں رونقیں، کھیل کود جاری، فیملیز ٹولیوں کی شکل میں لطف اندوز ہونے لگی، بچوں کا اعلیٰ حکام سے میدانوں کی فراہمی کا مطالبہ۔